गोपाल जी अब कंक्लूड करूंगी और कंक्लूडिंग क्वेश्चन मेरा यही है कि अभी तक तो हवा चल रही है तो थोड़ी पोल्यूशन से निजात मिला है, लेकिन अब 23 तारीख के बाद जो मैं देख रही हूँ वेदर फोरकास्ट, उसमें हवा की रफ्तार कम होगी, उधर 15 दिसंबर के बाद हवा की रफ्तार कम होगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, धुआं बढ़ेगा। तो क्या जो आर्टिफिशियल रेन की बात दिल्ली सरकार कर रही है, क्या आने वाले दिनों में आपका प्लान है, और अगर आप करवाने जा रहे हैं तो क्या तारीख मुकर्रर कर ली है आपने? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आर्टिफिशियल रेन के लिए IIT कानपुर के साथ हम लोगों का संवाद चल रहा है और हमने उन लोगों से डिटेल जो है प्लान जो है सबमिट करने के लिए बोला है, लेकिन उसमें उसकी सरकार तैयार है, सरकार उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार है। उसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो फाइनेंशियल कंपोनेंट, दूसरा परमिशन का कंपोनेंट है। दिल्ली सरकार फाइनेंशियल जो उसका बजट है उसको वियर करने को तैयार है। जो परमिशन है उसके लिए उनका प्रपोजल आने के बाद जो संबंधित विभाग हैं केंद्र सरकार, क्योंकि देश की राजधानी में करना है, तो उसके लिए उनके साथ हम लोग संवाद करेंगे। और तीसरा जो उसमें फैक्टर है कि 40% मिनिमम वेदर चाहिए। अगर बादल 40% नहीं है तो अभी जो टेक्नोलॉजी IIT कानपुर के पास है वो बादल पैदा नहीं कर सकते। अच्छा। 40% अगर बादल है आसमान में तो उसको जो है वो अलग अलग रसायन के माध्यम से उसको बढ़ा करके और बारिश करा सकते हैं। तो चाहे ऑड इवन हो चाहे वो कृत्रिम बारिश हो, जो भी जरूरी कदम है उसको उठाने की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, चूंकि आखिरी बात आपने कही है, इस समय अब पराली कुल मिलाकर के 1 हफ्ते का मसला है, 1 हफ्ते में पराली जलना बंद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आगे जो प्रदूषण का स्तर अगर बढ़ने वाला है उसमें गाड़ियों का पोल्यूशन इस समय सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है डस्ट पोल्यूशन कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। व्हीकल पोल्यूशन जो सबसे मेजर है उसमें मैं आप सड़कें बनाते हैं, सारी सड़कें खोद देते हैं, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन नहीं है आपका, वही धुएं के साथ धूल मिलती है। आप दिल्ली की किसी सड़क पर निकल जाइए। मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि देखो, मेरे ख्याल से जीरो पावर की सरकार जितना काम कर रही है, शायद अगर किसी भी और की सरकार होगी तो अब तक भाग गई होती। ठीक है, तो परिस्थितियां अलग है। नहीं, मैं एक अपील करना चाहता हूं दिल्ली के सभी के लोगों से, आप गाड़ी लेकर के चलते हो, कोई बाहरी गाड़ी लेकर दिल्ली में नहीं चलता। हमने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन खोले गए हैं। मेरा आपसे एक गुजारिश है, अपने काम के लिए आप जाते हो, रेड लाइट पे जो बेवजह आप 2 मिनट का जो आप इंजन चालू रखते हो उसको हम सब बंद कर सकते हैं। ना पैसे के खर्चा है, ना कोई टेंशन है। और पर डे 10 से 15 रेड लाइट हम क्रॉस करते हैं, यानी आधा घंटा बेवजह लाखों दिल्ली वाले बेवजह का फ्यूल बर्निंग कर रखते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, जो आपके हाथ में उतना जरूर करो। उसके लिए कुछ ही पैसे की जरूरत नहीं है, कोई तकलीफ आपकी नहीं होगी। और मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत होगी हमारे माइंडसेट की। पोल्यूशन बाहर से नहीं आता, पोल्यूशन पैदा करने वाले हम हैं, तो पोल्यूशन को खत्म करने वाला हमें बनना पड़ेगा। आप 1 कदम चलोगे, सरकार अरविंद केजरीवाल 2 कदम चलने को तैयार है। मुझे अभी कहा जा रहा है गोपाल जी कि मेरे पास 2 मिनट और हैं, तो मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगी। आपने भारी वाहनों का और जो गाड़ियां पोल्यूशन फैला रही थी उनकी दिल्ली में एंट्री बंद कर दी। आपने अच्छी बात कही, अच्छी योजना भी बनाई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो पाया, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ दावे के साथ कि जब मैं गुड़गांव और दिल्ली बॉर्डर पार कर रही थी तो जो भारी वाहन थे वो अंदर आ रहे थे। अब वो कैसे आ रहे थे ये आप सब जानते हैं, यहाँ बैठे लोग भी जानते हैं। तो क्या दिल्ली सरकार ईगो में है कि साहब हम दिल्ली पुलिस से बात नहीं करेंगे या हम गवर्नर से बात नहीं करेंगे और हम इसको फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं कराएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने तो आपको वोट दिया सर है। ईगो का तो सवाल ही नहीं है, हम तो गिड़गिड़ाते घूम रहे। दिल्ली के अंदर 28 विभाग हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और MCD के, पुलिस के। जब पोल्यूशन का स्तर बढ़ा तो हमने मीटिंग बुलाई। 28 के 28 विभाग का एक भी टॉप अधिकारी मीटिंग में नहीं आया। हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। LG साहब के यहाँ भी जाके हमने गिड़गिड़ाया, सारे अधिकारियों से भी हमने अपील की, पुलिस से भी हमने बात की। दिल्ली का कोई छोटा बड़ा महकमा नहीं है जिससे मैं बात नहीं करता हूँ, सबसे बात करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पावर विहीन एक सरकार है। अरविंद केजरीवाल का केवल एक ही ईगो है कि जनता ने हमें चुना है तो हम विपरीत परिस्थितियों में कुछ करेंगे। कल भी किया था, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। जितना हो सकता है, जितनी क्षमता है उससे ज्यादा करेंगे। दिल्ली के लोगों के साथ मिल करके करेंगे। और प्रदूषण का स्तर दिल्ली में घट रहा है। एक बात मैं बताना चाहता हूं दिल्ली के लोगों में, 365 दिन दिल्ली के होते हैं,
365 दिन में से 2015 में केवल और केवल 109 दिन थे जब दिल्ली की हवा खराब कैटेगरी से बाहर थी। इस साल का रिकॉर्ड है, केंद्र सरकार का रिकॉर्ड है, इस साल 365 में से 205 दिन साफ हवा दिल्ली को मिल चुकी है। 109 से 205 तक हम पहुंचे हैं पूरे साल में। थोड़ी और मेहनत करो, सब मिलकर के मेहनत करो, 109 का डबल करेंगे। और सर्दियों में जो ये दिक्कत आ रही है, जद्दोजहद जारी है और हम मिलकर इस पे काम करेंगे। और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब मैं जनता के बीच जाती हूँ तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैम गोपाल राय जी जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, अरविंद केजरीवाल जी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम सब यहाँ पर ज़्यादातर उसी क्लास को बिलोंग करते हैं। लेकिन जब आप ऑड इवन की बात करते हैं, एक मिडिल क्लास आदमी ईएमआई देकर एक गाड़ी तो मुश्किल से खरीद पाता है, कैसे वो दफ्तर जाए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये आप मानेंगे कि आप मेट्रो बसें कहते हैं लेकिन उतनी संख्या में नहीं है जितना लोग विदेशों में आसानी से कम्यूट कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये भी गलतफहमी है। आज की डेट में आप चेक करा लो, मेट्रो में जितनी फ्रीक्वेंसी है और बसों की फ्रीक्वेंसी आज भी खाली चल रही है। बस भी खाली चल रही है और मेट्रो भी खाली चल रही है। ऑन रिकॉर्ड में आपके यहाँ कह रहा हूं, आज आप रिपोर्ट मंगा लो, आज भी क्षमता, जितने लोग चल रहे हैं उससे क्षमता से ज्यादा है। देखिए, ये हमारे माइंडसेट की प्रॉब्लम है। आप जिन शहरों की बात कर रही हो, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, ऑड इवन नहीं, उन्होंने गाड़ियां बंद कर दी। बिल्कुल की है, तो हम चाहते हैं दिल्ली में गाड़ियां बंद ना करनी पड़े, इसलिए हमें भी बदलना पड़ेगा, सरकार को भी बदलना पड़ेगा, हवा जरूर बदलेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।